रूबरू कुछ अशार आपके हवाले पेश करता हूँ। अगर सुनने का मिजाज होता तरफ से बोलिए सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में आना बड़ी बात है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, कि ठोकरें खा के करना मेरा काम है, ठोकरें खा के करना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम है। और ये शेर आपके हवाले पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं, जिनको दुनिया में कोई ना अपना कहे, जिनको दुनिया में कोई ना अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है, उनको अपना बनाना। बोलिए, आप लोग पढ़िएगा ना, अच्छा लगेगा। बोलिए तो तेरा नाम मत बोलिएगा, तेरा नाम। उनको अपना बनाना माशाअल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। और ये विषय आपके हवाले पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि मेरे दिल में तेरी याद का राज है, मेरे दिल में तेरी याद का राज है, ज़हन तेरे तसव्वुर का मोहताज है, ज़हन तेरे तसव्वुर का मोहताज है, एक निगाह करम ही मेरी लाज है, एक निगाह करम ही मेरी लाज है, मैं लाज मेरी निभाना माशाअल्लाह, थोड़ा और बुलंद से, एक निगाह करम ही मेरी लाज है, एक निगाह करम ही मेरी लाज है, लाज मेरी निभाना है, लाज मेरी निभाना। माशाअल्लाह, ये तो आपने रिकॉर्ड बना दिया था, एक बार 200 रुपया माशाअल्लाह। अच्छा, उनका सामने चलिए, खैर पैसा बड़ी चीज नहीं है और मैं पैसा पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, मुझे कहिएगा कि पैसा के लालच में नाच पड़ता है, इसलिए मैं यही बंद कर देता हूँ। कृपा तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं तो वाक़या पेश करने वाला था कोई और, लेकिन टाइम शॉर्ट था, लेकिन थोड़ी सी झलक आपके रूबरू पेश करता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, पहले क्या बोला? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनका बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह। देखिए अल्लाह के पैगंबरों का क्या अल्फाज। और यहाँ बात आई मूसा कलीमुल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह किस जमाने में? उस जमाने में तशरीफ लाए थे जिस जमाने में फिरऔन की जुल्मत, जिस जमाने में फिरऔन हर जगह जुल्म ही जुल्म करता था, हर जगह जुल्म ही जुल्म करता था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ही के जमाने में फिरऔन की इतनी जुल्मत बढ़ चुकी थी कि उन्हीं के फिरऔन के मानने वालों को अशास लड़ाई कर रहा था। हजरत मूसा का गुजर हुआ, देखते क्या है कि दो शख्स के दरमियान लड़ाई हो रही है। जब वो दो आदमी के दरमियान लड़ाई हो रही थी, मूसा को एक शख्स ने पुकारा, ए मूसा मुझे बचाओ, ए मूसा आ जाओ, ये मुझे मार रहा है। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सुना, हजरत मूसा
के एक शख्स है जो उस गरीब आदमी को मार रहा है। हजरत मूसा ने कहा, ये शख्स तू इसे मार क्यों रहा है, इस पर जुल्म क्यों कर रहा है? उस शख्स ने कहा, हे मूसा तुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, अगर तू जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, हमें आकर के कोई वरगलाने की जरूरत नहीं है, हमारे पीछा करके झगड़ा को उकसाने की जरूरत नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर तुम कहते हो मैं तुम्हारे झगड़े को बढ़ाने आया हूँ तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं सुनना चाहता हूँ कि किस बात में झगड़ा है। जब उन बातों को सुना तो जिसे मारा जा रहा था वो शख्स कसूरवार नहीं था, जो मार रहा था वो कसूरवार था। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, ये शख्स तू गलत है क्योंकि तुमने इस पर जुल्म किया है। उसने कहा, आपसे क्या मतलब? हजरत मूसा ने जज्बा में आकर के, हजरत मूसा ने जलाल में आकर के ऐसा घूसा मारा, वो शख्स उसी वक्त वही मर गया। जब वही मर के फना हो गया तो अब हजरत मूसा वहां से चल दिए। क्यों? वो मारे थे मरने की गरज से, वो मारे थे उसे सबक की गरज से, लेकिन मूसा का घूसा कितना जोरदार था कि उनके एक घूसे में उसकी मौत हो जाती है। हजरत मूसा वहां से भी रुखसत हो जाते हैं, मुदियन की तरफ चले जाते हैं। जब मुदियन की तरफ गए, और एक महल जो मुदय्यिन नाम है, मुदियन की तरफ जब तशरीफ लेकर जा रहे थे तो अब रास्ता ही में उन्होंने एक ख्याल पैदा किया अपने जहन में, हे मौला मैं तो रास्ता पकड़ा हूँ मुदियन का, लेकिन मुझे ये रास्ता तो मालूम ही नहीं है, मैं इस रास्ते को कैसे मैं पार करूंगा, आखिर मैं मुदियन तक कैसे पहुंचूंगा। ये ख्यालात ला ही रहे थे, ज़हनो फिक्र में ऐसा ख्यालात आ ही रहा था। लेकिन जो ही ये ख्यालात आया, ये फिक्र उनके ज़हन में आया तो जानते हैं क्या हुआ कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हे मूसा तुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे साथ कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, तेरा परवरदिगार तेरे साथ है। यहाँ तक कि हजरत मूसा को रास्ता बता दिया परवरदिगार ने। वो रास्ता कैसे बताया? एक रवायत में आता है कि मूसा कलीमुल्लाह के सामने एक अल्लाह का फरिश्ता खड़ा हो गया जो इंसानी शक्ल में था। उसने कहा, हे मूसा कहाँ जा रहे हैं? कहा मुदियन की तरफ जा रहा हूँ। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा मैं मुदियन का रहने वाला हूँ। कहा कि तुम्हें मालूम है कैसे जाया जाता? तो कहा हाँ मुझे मालूम है। उसने कहा ये रास्ता चला जाएगा मुदियन की तरफ। उसने तरीका बताया। एक में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह के कल्ब में ख्याल डाला, हे मूसा तुझे इल्काम करता हूँ ये रास्ता पकड़ ले, ये रास्ता मुदियन की तरफ चला जाएगा। हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब रास्ते का इख्तियार किया, रास्ता चलने लगे। कुछ ही दूर ही गए थे कि उन्होंने क्या देखा, दो शख्स और लड़ाई कर रहा है। जब दो शख्स और लड़ाई करते हुए देखा, फिर यहाँ तक की आवाज किया, हे मूसा हमें बचा लिया जाए, हे मूसा तुम मुझे बचा लो, अगर तुम चले गए तो ये शख्स मुझे मार डालेगा। हजरत मूसा फिर वापस आए, देखा कि ये दो शख्स लड़ाई कर रहा है। वो कौन था? जो शख्स जिस पर जुल्म कर रहा था और मैंने उसे मारा था, उसकी मौत हो चुकी थी, उसके साथ जो शख्स था वही शख्स लड़ाई कर रहा है किसी और के साथ। हजरत मूसा ने कहा कि तुम्हारे दरमियान क्या झगड़ा है, क्या लड़ाई है? जब इस बात को कहा तो कहा कि हे मूसा आप यहाँ से चले जाइए, आपसे क्या मतलब है? हजरत मूसा को फिर जला लाया। हजरत मूसा ने जो घूसा मारा उनकी मौत हो जाती है। और जो बच गया था पहले बार तो उसने कहा, हे मूसा तुमने पहले भी कत्ल किया था, दूसरी बार भी कत्ल किया है, अब मैं फिरौन को जाके बताऊंगा। यहाँ तक कि वो दौड़ के जब जाने लगा और ये है कि उस बात को एक शख्स ने सुना और सुनते ही दौड़ के फिरौन की तरफ ये खबर पहुंचाना चाहा। जो ही खबर पहुंचाना चाहा तो फिरौन ही के चाहने वालों में एक शख्स था जो मूसा कलीमुल्लाह से बड़ी मोहब्बत रखता था। उसने कहा, हे मूसा कलीमुल्लाह आपकी खबर फिरौन तक पहुंच चुकी है और वो आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है, इसलिए आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए, क्योंकि मैं आपका वफादार हूँ, आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ, आप यहाँ से जल्दी चले जाइए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह वहाँ से चल दिए। जब जाते जाते मुदियन का रास्ता कुछ हद तक पार कर दिए तो देखते क्या है कि एक जगह एक शख्स है और वहाँ एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, बल्कि वहाँ बहुत सारा लोग है जो एक लाइन की कतार में खड़ा है। एक शख्स पानी उठा रहा है और पिला रहा है अपनी बकरियों
को जब इस नजारे को देखा तो मूसा कलीमुल्लाह को प्यास की शिद्दत थी, उस कुएं के करीब पहुंचा। जो ही उस कुएं के करीब पहुंचा तो देख के क्या है, वहाँ सारे लोग एक कतार में खड़े हैं, अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं। और ये कहा क्या कि दो लड़की है जो एक साइड खड़ी है और वो लड़की सोचने पर मजबूर है, उसकी बकरियां बड़ी पतली दुबली है, बड़ी दुबली बकरियां थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कभी उसको देख रहे हैं, कभी कुआं की तरफ देख रहे हैं। हजरत मूसा ने कुछ देर नजारा किया, आखिर को तो अलग क्यों खड़ी है। जब देखा कि ये लोग तो पानी पिलाने के लिए अपने आप को हाजिर करने के लिए तैयार है, सोचता है कि मैं पहले पिला दूं, वो सोचता मैं पिला दूं, ये दोनों के दरमियान आखिर कौन सी बात है कि जमात में शामिल नहीं होना चाहती। हजरत मूसा कलीमुल्लाह वहां जाते हैं और कहते हैं, ए खातून, ये बता के सारे लोग पानी पिलाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन तुम दोनों अलग क्यों खड़ी हो। तो वो लड़की फरमाती है,